डेविड की कहानी तब शुरू होती है जब वो येंसी एकेडमी नामक एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा होता है। एक दिन उसकी गणित की शिक्षिका उसे एक खाली कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचते ही और वह एक भयानक राक्षसी वो राक्षसी डेविड पर चिल्लाती है और जबरदस्ती पूछती है, वो कीमती सामान कहाँ है? मुझे पता है कि तुमने ही उसे चुराया है। दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। डेविड डर से कौंप जाता है, लेकिन तभी उसके लैटिन के शिक्षक और राक्षसी को धमकाते हैं, तुम इस लड़के को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो डायन डेविड को छोड़कर वहां से भाग जाती है। राक्षसी के जाते ही डेविड भौचक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब वो बाकी छात्रों से श्रीमती डोड्स के बारे में पूछता है तो कोई भी उन्हें याद नहीं कर पाता। मिस्टर ब्रूनर फिर डेविड को एक कोने में ले जाते हैं। वो डेविड को एक साधारण दिखने वाला पेन देते हैं और कहते हैं, ये एक बहुत ही रहस्यमयी पेन है, तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहेगा। जब वे दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो ग्रोवर, जो असल में डेविड का सबसे अच्छा दोस्त था, डेविड से कहता है कि क्या ये सब बात उसकी माँ को पता होनी चाहिए। ग्रोवर जोर देता है कि उन्हें जानना जरूरी है। वे डेविड की माँ सैली जैक्सन से मिलते हैं, लेकिन डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ को पहले से ही सब कुछ पता था। कार में बैठकर जब वे तीनों कैंप की ओर जा रहे होते हैं तो डेविड की माँ उसे बताती है, तुम कैंप में सुरक्षित रहोगे, क्योंकि वह कैंप तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए ही बना हुआ है। फिर वह एक बड़ा राज खोलती है, तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े इंसान हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत मजबूर थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक हीर और बैल के सिर वाला पौराणिक जानवर आके गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। ये देखकर जंगल के राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। डर के मारे डेविड अपने दोस्त ग्रोवर की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। ग्रोवर के पैर इंसान के नहीं बल्कि बकरी के खुर थे। वो आधा इंसान और आधा जानवर था, एक सटायर। राक्षस उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी डेविड की मां चीखती है और डेविड को सुरक्षित कैंप तक पहुंचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश करती है। मिनोटॉर सैली जैक्सन को पकड़कर उठा लेता है और डेविड के सामने ही उसकी मां को जान से मार देता है। डेविड का गुस्सा पागलपन में बदल जाता है। वो मिस्टर ब्रूनर के दिए रहस्यमयी पेन को निकालता है और वो तुरंत एक तलवार में बदल जाता है। डेविड पूरी ताकत से उस शक्तिशाली मिनोटॉर से लड़ने लगता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। थकावट के मारे डेविड बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर बाद डेविड की आंख खुलती है तो वो खुद को एक विचित्र जगह पर पाता है। ये कैंप हाफ ब्लड था। उसका दोस्त ग्रोवर उसे बताता है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो डेविड को कैंप घुमाता है और बताता है कि मिस्टर ब्रूनर, जो अब कायरन के नाम से जाने जाते हैं, एक सेंटोर, सच कह रहे थे। बाहर की दुनिया के लोग, देवता, इस दुनिया के लोगों, इंसानों से संबंध बनाते हैं, इसलिए उनके आधे से ज्यादा रहस्यमयी बच्चे, डेमिगॉड्स, इस कैंप में हैं। डेविड की नजर कैंप में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। ग्रोवर बताता है, ये खूबसूरत लड़की। ग्रोवर डेविड को कैंप की बाकी अजीबोगरीब चीजें दिखाता है, जैसे कि एक मैदान जहां कुछ इंसान आधे घोड़े और आधे इंसान सेंटोर के रूप में दौड़ रहे थे। रहस्यमयी आदमी डेविड को उसका नया केबिन दिखाते हैं और कहते हैं, ये घर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। फिर वो चेतावनी देते हैं, बाहर के राक्षसों से तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि सबको लगता है कि वो रहस्यमयी चीज ज्यूस का मास्टर बोल्ट तुमने ही चुराई है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुककर अपनी स्वयं की रक्षा करनी होगी, और अगर देवताओं के बीच में युद्ध हुआ बल्कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अगली रात डेविड को और एक टीम में शामिल हो जाता है। कायरन घोषणा करते हैं कि जो टीम दूसरी टीम का झंडा लेकर आएगी वो खेल जीत जाएगी। यह झंडे को पकड़ने का खेल, कैप्चर द फ्लैग, शुरू होता है। डेविड को ये खेल एकदम असली जंग जैसा लगता है, क्योंकि सभी डेमिगॉड्स इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और एक दूसरे को जख्मी करने से भी नहीं हिचकिचाते। डेविड को लड़ना नहीं आता, पर जैसे ही वो तलवार चलाता है उसे महसूस होता है कि वो अपने आप ही सीखता जा रहा है। झंडे को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास आ जाता है जहां उसे लाल रंग का झंडा दिखाई देता है। वो तेजी से झंडे के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहां जोया भी आ जाती है। वो डेविड से कहती है, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि ये झंडा पाना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा? वे दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ पर एनाबेथ डेविड पर भारी पड़ने लगती है और उसे जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से डेविड पानी के पास ही बेहोश हो जाता है। तभी बेहोशी की हालत में डेविड को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये पानी तुम्हारी मदद करेगा। डेविड हिम्मत जुटाता है और नदी के पानी में हाथ डाल देता है। हाथ डालते ही उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो फिर से उठ जाता है। पानी के अंदर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और एनाबेथ को हरा देता है। डेविड की टीम जीत जाती है। रात को पार्टी में डेविड और एनाबेथ एक दूसरे से काफी ज्यादा पास आकर बातें करते हैं।
एनाबेथ डेविड को बताती है कि उनके परिवार वाले पोसाइडन और एथेना आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तभी आग में से कुछ भयानक राक्षस, असली में पाताल लोक का एक संदेशवाहक, बाहर निकल कर आते हैं और डेविड को पुकारने लगते हैं। वे एक झलक दिखाते हैं कि उसकी माँ पाताल लोक में है और कहते हैं, तुम्हारी माँ मेरी वजह से नर्क में है, और अगर तुम अपनी माँ को वापस पाना चाहते हो तो वो रहस्यमयी चीज दे दो और तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा सकते हो। डेविड पागल हो जाता है और एनाबेथ से कहता है कि उन्हें उस राक्षस के पास अपनी माँ को छुड़ाने के लिए पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड में जाना चाहिए। वो सोचता है कि वहां जाने के बाद वो उसे सच बता देगा कि उसने वो रहस्यमयी चीज नहीं चुराई थी और फिर वो उसकी माँ को छोड़ देगा। लेकिन कायरन का एक साथी, एक रहस्यमयी आदमी, डेविड से कहता है, तुम वहां जाओगे और जब उस राक्षस को पता चलेगा कि वो रहस्यमयी चीज तुम्हारे पास नहीं है तो वो गुस्से में आकर तुम्हें भी जान से मार देगा। डेविड किसी की बात नहीं मानता और रात को चुपके से कैंप से बाहर जाने लगता है। तभी चुपके से उसका दोस्त ग्रोवर और एनाबेथ भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि वे भी उसके साथ पाताल लोक चलेंगे। ग्रोवर कहता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता कौन जानता है जो उन्हें वहां ले चल सके। एनाबेथ बताती है कि वो जानती है, तीनों उस आदमी के पास जाते हैं जो पाताल लोक का रास्ता जानता था, क्योंकि वो पहले भी वहां से होकर आ चुका था। ग्रोवर डेविड को एक उड़ने वाला जूता देता है। असल में ये हर्मीज का जूता होता है और साथ ही उन्हें एक नुस्खा भी देता है जो उन्हें नर्क जाने में मदद करेगा। लेकिन ग्रोवर चेतावनी देता है, वहां पर जाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन वहां से वापस लौटकर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तुम्हें वहां से बाहर आने के लिए 3 मोती ढूंढने होंगे, और जब तुम वहां से बाहर आना चाहोगे तो उन मोतियों को अपने पैर के नीचे रखकर कुचल देना और फिर अपने मन में उस जगह के बारे में सोचना जहां तुम जाना चाहते हो। ग्रोवर उन्हें कुछ और सामान भी देता है। इसके बाद ये तीनों पहला मोती ढूंढते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसे डेविड अपने पास रख लेता है। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग अलग अलग होकर उस मोती को ढूंढने लगते हैं। वहां चारों तरफ सिर्फ पत्थर की मूर्तियां ही हैं। तभी एनाबेथ के पास अचानक से एक सुंदर औरत आती है और कहती है, तुम मेरी मदद करो, हम लोग यहाँ रास्ता भूल गए हैं। डेविड समझ जाता है कि वो औरत मेड्यूसा है, जिसकी आंखों में देखते ही इंसान पत्थर बन जाता है। वो तुरंत भागकर एनाबेथ को ये सब बताता है। वे दोनों भागकर तुरंत उस घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो डायन औरत आ जाती है। वो अपने आंखों से चश्मा उतार देती है। एनाबेथ और ग्रोवर दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो डायन कहती है, नजरें चुराना बहुत ही गलत बात है, तुम्हें हिम्मत है तो मेरी तरफ देखो। ये सुनकर एक और औरत जो मेड्यूसा के झांसे में आई थी, अपनी आंखें खोल लेती है और उसकी तरफ देखने लगती है। जैसे ही वो आंखों में देखती है, वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। वो डायन एनाबेथ के पास जाती है और उसे आंखें खोलने के लिए उकसाती है, लेकिन तभी डेविड वहां आता है और उसे रोकने लगता है। ये देखकर वो डायन डेविड के पीछे जाने लगती है। डेविड छिप जाता है, लेकिन वो डायन उसे एक मूर्ति के पीछे छिपा हुआ देख लेती है और कहने लगती है, ओ इंसान के बेटे, मैंने तुम्हारे पिताजी को मार चुकी हूँ। ये कहकर वो उसे पकड़ लेती है, लेकिन तुरंत डेविड अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो डायन कहती है, तुम्हारे पास एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है जो तुम मुझे अगर नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मुझे अपनी आंखें देखने दो। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें समंदर से भी ज्यादा गहरी हैं। सिर्फ एक बार तो मेरी तरफ देख लो। डेविड उसकी बातों में आने ही वाला होता है कि तभी डेविड का दोस्त ग्रोवर अपनी वैन से उसे जोरदार टक्कर मार देता है। तुरंत डेविड पीछे से उस डायन का सिर काट देता है। एनाबेथ डेविड से कहती है, इस डायन का सिर काटने के बाद भी पूरी तरीके से काम करता है, रख लो इसे, शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। डेविड से वो रहस्यमयी चीज बिजली चोर मांगने लगते हैं, लेकिन डेविड उनसे कहता है, उस रहस्यमयी चीज को मैं नहीं जानता और वो मेरे पास नहीं है। गुस्से में वे सारे लोग बहुत ही खतरनाक शैतान में परिवर्तित हो जाते हैं और तभी एक हाइड्रा एक बहुसिर वाला विशालकाय ड्रैगन आता है और उन पर आग बरसाने लगता है। डेविड जल्दी से उस ड्रैगन का एक सिर काट देता है, लेकिन तभी एनाबेथ डेविड से कहती है, तुम अगर इस ड्रैगन का एक सिर काटोगे तो उसके 10 सिर और निकल आएंगे। जैसा कि उसने कहा वही होता है। वो खतरनाक ड्रैगन फिर से डेविड और ग्रोवर पर हमला करने लगता है, जिसमें डेविड फिर से आग में फंस जाता है। लेकिन तभी डेविड अपनी शक्तियों से पानी को उठाता है और उसे अपने कंट्रोल में करता है और फिर उस ड्रैगन के सामने एक पानी की मजबूत दीवार बना देता है। वो ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए वो पानी की दीवार को गिरा देता है। जब वे लोग डर के मारे बाहर भागने लगते हैं तो अचानक से दरवाजा लॉक हो जाता है और उनके पीछे वो डरावना ड्रैगन आ जाता है। लेकिन तभी डेविड उस रात से संभाल कर रखे गए मेड्यूसा के सिर को निकालता है और उसे उस भयानक ड्रैगन के सामने कर देता है, जिसकी वजह से वो भयानक ड्रैगन पत्थर में बदल जाता है। अंत में तीनों पाताल लोक में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि